आपने फिल्म स्टूडियो के बारे में सुना होगा जहां शूटिंग से के सभी इंतजाम मौजूद रहते हैं। डायरेक्टर जो होता है उसको सिर्फ एक्शन कहना पड़ता है। मंडला में एक ऐसा टेंट संचालक इसी प्रकार की सुविधा दे रहा है। इसने कलेक्ट्रेट के मार्ग के दोनों तरफ टेंट लगा दिए, तिरपाल और चादर भी बिछा रखी है और लिख दिया है एक संदेश, हड़ताल हेतु संपर्क करें। प्रदर्शन का हो मूड या धरने की तैयारी, बस लाइए आंदोलनकारी, बाकी हमारी जिम्मेदारी। अपनी आवाज बुलंद करें, हड़ताल हेतु संपर्क करें। एमपी में चुनावी साल है, हड़ताल आंदोलनों की बहार है। मंडला का कलेक्ट्रेट मार्ग तो इन दिनों हड़तालियों का अड्डा बना है। कहीं रोजगार सहायक, ग्राम सचिव तो कहीं आशा सहयोगिनी महिला कर्मचारी, सभी अपनी मांगों को लेकर टेंट पंडाल में डटे हैं। सरकार से कर्मचारियों की इस गुहार को एक टेंट हाउस संचालक ने बना दिया है व्यापार। सड़क के दोनों ओर एडवांस में लगा दिए हैं टेंट और साथ में लगा है ये बैनर जिस पर लिखा है हड़ताल हेतु संपर्क करें। यानी जिसे भी हड़ताल करना हो बस हड़तालियों को लेकर आ जाए, सभी सुविधाएं तैयार मिलेंगी। अब हड़ताल में भी बहुत आ रहे हैं सर कर्मचारी लोग, तो उनको टेंट वाले भैया लोगों ने लगा दिया है, वो संपर्क करेंगे ऐसा करके। बहुत से हड़ताल चल रही है सर, बहुत से कर्मचारी आ रहे हैं, तो ये इसलिए लगा दिया? जी इसीलिए लगाया गया है सर। टेंट हाउस संचालक को समझ है कि चुनाव से पहले कई कर्मचारी संगठन अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल का रास्ता अपना सकते हैं। ये हड़ताल भले ही सरकार को टेंशन दें, लेकिन टेंट संचालक के लिए ये कमाई का मौका है। हालांकि एसडीएम इसे गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि हड़ताल या विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति की जरूरत होती है। ऐसे में अगर यदि टेंट संचालक ऐसा ऑफर दे रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने मेरे संज्ञान में लाया कि कोई ऐसा टेंट हाउस है जो इस तरह से हड़तालों को प्रोत्साहन दे रहा है, तो बिल्कुल इसके विरुद्ध हम लोग जो भी नियम में आता है उसके विरुद्ध हम उसको नोटिस जारी करेंगे, उससे जवाब लेंगे और कानूनी कार्रवाई जो भी होगी उस पर करेंगे हम लोग। तो देखा आपने हड़ताल भी कैसे कमाई का जरिया बन गई। शासन प्रशासन के लिए ऐसी हड़ताल परेशानी का सबब बनती है, लेकिन कई लोगों के लिए ये फायदे का सौदा है। हालांकि अधिकारी अब हड़तालों को प्रोत्साहन देने पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। प्रयागराज उमेश पाल एनकाउंटर में वांटेड गैंगस्टर अतीक के बेटे शूटर असद और गुलाम मोहम्मद को एसटीएफ एनकाउंटर में ढेर कर दिया। माफिया की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान एसटीएफ ने 5 लाख के इनामी 2 शूटरों को मार गिराया। काफ़ी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, तो एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी। और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे। पूरे 49 दिन बाद असद का सामना झांसी में यूपी की एसटीएफ की टीम से हो गया और मौके पर ही मुठभेड़ के दौरान उसे ढेर कर दिया गया। यूपी पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में विदेशी असलहे भी बरामद किए गए। अच्छे बहुत ही मैंने जैसा बताया कि फॉरेन मेड वेपन्स हैं। 1.455 ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और एक वॉल्थर P88 पिस्टल है। ये दोनों वेपन्स बहुत ही रेयर हैं और सामान्य रूप से नहीं मिलते। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक के शूटर बेटे की तलाश की जा रही थी। उस पर 5 लाख का इनाम भी था। इसके साथ ही शूटर मोहम्मद गुलाम पर भी 5 लाख का इनाम था। यूपी पुलिस के मुताबिक इस एनकाउंटर का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल ने किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक 49 दिन की फरारी के दौरान असद अतीक अहमद से संपर्क में था। इधर प्रयागराज की अदालत में अतीक की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान जैसे ही अतीक के पास असद के एनकाउंटर की खबर मिली, वो फफक कर रोने लगा। यूपी पुलिस को असद का सुराग तब मिला जब दिल्ली के संगम विहार इलाके में छापेमारी की गई।
इस छापेमारी में असद तो फरार हो गया, लेकिन उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले बदमाश खालिद की गिरफ्तारी कर ली गई। फिर स्पेशल सेल ने कई सारे इनपुट यूपी एसटीएफ को साझा किए थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के संगम विहार इलाके में बदमाश खालिद के घर में 27 फरवरी से 14 मार्च तक असद रुका था। उसके साथ शूटर मोहम्मद गुलाम भी था। इस दौरान खालिद ने इन दोनों की जमकर खातिरदारी की थी। रोजाना पार्टी की जाती थी। उसके बाद 14 मार्च को असद और मोहम्मद गुलाम खालिद के घर से निकल गए थे, जिसके बाद 29 मार्च को यूपी की एसटीएफ ने इस घर में छापा मारा, लेकिन असद नहीं मिला। लेकिन उसका मददगार खालिद मिला, जिसने ऐसी बात कबूली जिससे पुलिस असद के गिरेबान तक पहुंच गई और झांसी में जवाबी कार्रवाई के दौरान उसे ढेर कर दिया गया। आपने अंडरग्राउंड मेट्रो देखी होगी, लेकिन क्या मेट्रो को अंडर वाटर रफ्तार भरते देखा है? कोलकाता में चली है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो। देखिए जरा। पटरी पर शान से दौड़ती मेट्रो, लेकिन आप यहाँ सिर्फ रफ्तार नहीं, इतिहास बनती देख रहे हैं। उपलब्धियों का एक और ताज देख रहे हैं। भारत में पहली बार नदी के नीचे मेट्रो चलते देख रहे हैं। कोलकाता में बना भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो है ये। हुगली नदी के नीचे बने सुरंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो दौड़ेगी। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो गया है। कोलकाता मेट्रो के महाप्रबंधक पी उदय कुमार रेड्डी ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। So today we have done the historic movement. I mean, the first time the train has moved below the Hooghly River, deepest station at 33 meters of depth. It is the first of its kind in India, and also the first of its kind beneath the river that we have laid the line. And this is a historic moment for the city of Calcutta. ये पहली बार है कि जब देश में अंडर वाटर मेट्रो लाई गई हो। यहाँ 33 मीटर की गहराई पर सबसे गहरा स्टेशन भी है। हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग में मेट्रो रेल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और सफर तय करने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। पी उदय कुमार रेड्डी ने बताया है कि ट्रायल रन 7 महीने तक चलेगा, जिसके बाद रेगुलर सर्विस शुरू की जाएगी। Trials will be started off, so it will take about 7 months to complete the trials and the safety certificate, and then after that we will be able to start the regular services. अंडर वाटर मेट्रो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, इस पर हर देशवासी को गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने के उद्देश्य से 11,000 से ज्यादा नर्तकियों के समूहों ने असम में अब तक का सबसे बड़ा बिहू नृत्य प्रस्तुत किया। मौके पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी, असम के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मौजूद रहे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री के सामने बिहू के वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपेंगे। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहू को लोकप्रिय बनाने के मकसद से आयोजित किया गया। आप भी देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बिहू का सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल। मारी बोलो हे 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 जाओ। आपका पसंदीदा और लोकप्रिय